हज़रत आयशा सदीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, हजूर अलैहिस्सलाम आप ऐसे दुआ मांगा करते थे। यकूलु आप अर्ज़ किया करते थे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल लज़ीना इज़ा अहसनुस तबशरू व इज़ा असा उस्तगफरू। आप ऐसे दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह मुझे उन इंसानों में शामिल फरमा, उन इंसानों जैसा बना, अपने उन प्यारे बंदों जैसा बना दे कि जब वो नेकी करें तो खुश हो जाएं। या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि वो बंदे तेरे जो नेकी करके खुश होते हैं, मुझे भी उन जैसा बना दे। और दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह मुझे उन बंदों जैसा बना दे, जब उनसे गुनाह होता है तो वो मुआफ़ी मांगते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। या अल्लाह वो तेरे प्यारे बंदे कितने अच्छे हैं कि नेकी करके खुश होते हैं और गुनाह करके पछताते हैं, गुनाह करके मुआफ़ी मांगते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम आप गुनाहों से पाक हैं, मासूम अनिल खता, आपसे गुनाह सरजद नहीं होते। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम आप जानते हैं कि अल्लाह ताला उनसे बड़ा राज़ी है, उन बंदों से। वो बंदे जो गुनाह कर बैठते हैं और पछताते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं, आहुजारी करते हैं, अल्लाह उन पर बड़ा राज़ी होता है, उन्हें मुआफ़ कर देता है। तो हजूर अलैहिस्सलाम रब की रज़ा को पहचानते हुए इस तरह अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल लज़ीना इज़ा अहसनुस तबशरू व इज़ा असाउस तगफरू। या अल्लाह मुझे उन बंदों जैसा बना दे, या अल्लाह उन बंदों में मुझे शामिल फरमा दे जो गुनाह करके मुआफ़ी मांगते हैं, नेकी करके खुश होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उनके साथ बड़ी मोहब्बत करता है जो बंदे गुनाह करके पछताते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के दरवाजे फरमाया 8 हैं और 7 दरवाजे बंद हैं और एक दरवाज़ा तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है और हर वक्त खुला रहता है, दिन रात खुला रहता है और उतनी देर तक बंद नहीं होगा जितनी देर तक सूरज मगरब से नहीं निकल आता। जब सूरज मगरब से तलू होगा तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। शैतान ने अल्लाह ताला के आगे अकड़ के और तकब्बर के साथ ये कहा था कि ए अल्लाह मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए शैतान, ए इब्लीस, मैं अपने बंदों पर रहमो करम करूँगा, मैं अपने बंदों को मुआफ़ करता रहूँगा। जितनी देर तक वो मुआफ़ी मांगते रहेंगे मैं मुआफ़ इस तरह कर दूँगा। एक हदीस पाक में है, मुआफ़ी मांगने वाला ऐसे है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, इस तरह मुआफ़ी मांगने वाला ऐसे है कि जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया। और कुरान पाक में जगह जगह पर तमाम अंबिया के वाक़यात बयान करते हुए ये ऑफ़र आई है कि अंबिया इकराम अपनी अपनी कौमों को ये फरमाया करते थे कि अल्लाह से मुआफ़ी मांग लो, अल्लाह का वादा है कि मैं तुम पर बारिशें नाज़िल फरमाऊँगा, तुम्हारी औलाद में बरकतें, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें, तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारे दिफा में, कौमियत में, तुम्हारी नस्लों में और तुम्हारी खेतियों में बरकतें, हर तरह की बरकतें तुम्हारे पास आ जाएंगी और तुम्हें अल्लाह ताला कुव्वत दर कुव्वत, और तुम्हारी औलाद को अल्लाह ताला बरकतें और तुम्हें अल्लाह ताला ताकत अता फरमाएगा, तुम्हें अल्लाह ताला ताकतवर कौम बना देगा। ऐ लोगो अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये ऑफ़र बयान की, सूरत नूह में मौजूद है। इसी तरह बाकी अंबिया कराम ने अपने अपने कौमों को ये कहा और हजूर अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया। हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया जो इंसान
استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اتنا راضی ہو جاتا ہے، اسے معاف بھی کر دیتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے برکتیں عطا کرتا ہے، تندرستی، خیر و عافیت، آسانیاں، خوشحالیاں، رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ استغفار رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔